क्या आपने कभी सोचा है कि धर्मराज युधिष्ठिर, जिनकी छवि हमेशा एक आदर्श, सत्यवादी और धर्म के मार्ग पर चलने वाले राजा की रही है, आखिरकार स्वर्ग गए या नरक? क्या महाभारत के इस सबसे बड़े नायक को उनके कर्मों का फल स्वर्ग के रूप में मिला, या फिर उन्हें भी नरक की आग में जलना पड़ा? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे, लेकिन जो सच सामने आएगा वो शायद आपको चौंका देगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम महाभारत के सबसे बड़े रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं। और अंत में आपके लिए एक खास सवाल भी है, जिसका जवाब आप कमेंट में जरूर दें। युधिष्ठिर, जिनका नाम सुनते ही हमारे मन में एक छवि बनती है, एक ऐसे राजा की जिसने कभी झूठ नहीं बोला, जिसने हमेशा धर्म का पालन किया और जिसने अपने भाइयों के साथ मिलकर अधर्म का नाश किया। लेकिन क्या वाकई युधिष्ठिर इतने निर्दोष थे? क्या उनके जीवन में कोई ऐसा पाप नहीं था जिसके लिए उन्हें नरक जाना पड़े? या फिर महाभारत की कहानी में कुछ ऐसा छुपा है जो हमें कभी बताया ही नहीं गया? महाभारत के अंत में जब युद्ध समाप्त हो जाता है तो पांडवों के लिए जीवन में कोई उद्देश्य नहीं बचता। वे अपना राज्य परीक्षित को सौंपकर हिमालय की ओर प्रस्थान करते हैं, जिसे महाप्रस्थान कहा जाता है। इस यात्रा में एक एक करके सभी पांडव और द्रौपदी गिरते जाते हैं और अंत में केवल युधिष्ठिर ही बचते हैं। उनके साथ एक कुत्ता भी होता है जो बाद में धर्मराज यम के रूप में प्रकट होता है। युधिष्ठिर को उनके जीवन के कर्मों के आधार पर स्वर्ग ले जाया जाता है। लेकिन क्या यह पूरी सच्चाई है? अब यहां से शुरू होती है असली कहानी और यहीं से उठता है विवाद। महाभारत के स्वर्गारोहण पर्व में एक ऐसा प्रसंग आता है जो आज तक लोगों के मन में सवाल पैदा करता है। जब युधिष्ठिर स्वर्ग पहुंचते हैं तो वहां उन्हें अपने भाइयों और द्रौपदी की जगह कौरवों को स्वर्ग में बैठा पाते हैं, और उनके अपने भाई, जिनके लिए उन्होंने सब कुछ कुर्बान किया, वे नरक में कष्ट भोग रहे होते हैं। युधिष्ठिर को यह देखकर गहरा आघात लगता है। वे सवाल करते हैं, यह कैसा न्याय है? अधर्मी कौरव स्वर्ग में और धर्मात्मा पांडव नरक में। अब यहां से शुरू होती है असली कंट्रोवर्सी। क्या वाकई युधिष्ठिर को भी नरक दिखाया गया? क्या उनके जीवन में ऐसे पाप थे जिनकी सजा उन्हें नरक में जाकर भुगतनी पड़ी? या फिर यह सब केवल एक परीक्षा थी? महाभारत के अनुसार युधिष्ठिर को उनके जीवन के कुछ कर्मों के लिए नरक का दर्शन कराया गया। उन्हें वहां कुछ समय के लिए रखा गया ताकि वे अपने कर्मों का फल देख सकें। लेकिन सवाल यह है कि युधिष्ठिर ने ऐसा कौन सा पाप किया था जिसके लिए उन्हें नरक दिखाया गया? अगर हम महाभारत के विभिन्न प्रसंगों को देखें तो युधिष्ठिर के जीवन में कई ऐसे मौके आए जहां उन्होंने धर्म के नाम पर ऐसे फैसले लिए जिनकी आलोचना आज भी होती है। सबसे बड़ा उदाहरण है द्रौपदी का दांव पर लगाना। जुए के खेल में युधिष्ठिर ने अपने भाइयों के साथ साथ द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया था। क्या यह धर्म था? क्या एक पति को अपनी पत्नी को जुए में हारने का अधिकार है? क्या यह युधिष्ठिर का सबसे बड़ा पाप नहीं था? यही नहीं, युधिष्ठिर ने कई बार झूठ भी बोला। सबसे प्रसिद्ध प्रसंग है अश्वत्थामा हतो इति नरः। जब द्रोणाचार्य को मारने के लिए युधिष्ठिर ने पहली बार झूठ बोला, तब उनके रथ के पहिए जमीन पर आ गए थे। क्या यह झूठ बोलना धर्म के खिलाफ नहीं था? क्या युधिष्ठिर का यह पाप इतना बड़ा था कि उन्हें नरक का दर्शन कराना पड़ा? अब यहां से शुरू होती है असली बहस। कुछ विद्वान मानते हैं कि युधिष्ठिर को नरक दिखाना उनके जीवन के उन पलों की सजा थी जब उन्होंने धर्म के नाम पर अधर्म किया। वहीं कुछ लोग कहते हैं कि यह सब केवल एक परीक्षा थी, ताकि युधिष्ठिर को यह एहसास हो सके कि स्वर्ग और नरक केवल कर्मों का फल नहीं, बल्कि एक अनुभव है जो आत्मा को शुद्ध करता है। लेकिन अगर हम गहराई से सोचें तो महाभारत का यह प्रसंग हमें एक बहुत बड़ा संदेश देता है। कोई भी इंसान कितना भी धर्मात्मा क्यों न हो, उसके जीवन में कुछ ऐसे पल जरूर आते हैं जब वह गलती करता है, और उन गलतियों का फल उसे जरूर मिलता है, चाहे वह युधिष्ठिर जैसा धर्मराज ही क्यों ना हो। अब सवाल उठता है, क्या युधिष्ठिर को हमेशा के लिए नरक में रखा गया या फिर उन्हें बाद में स्वर्ग में स्थान मिला? महाभारत के अनुसार युधिष्ठिर को केवल कुछ समय के लिए नरक का दर्शन कराया गया ताकि वे अपने कर्मों का फल देख सकें। इसके बाद उन्हें स्वर्ग में स्थान दिया गया।
जहां वे अपने भाइयों और द्रौपदी के साथ मिल गए। लेकिन यहां एक और बड़ा सवाल है, क्या यह न्याय था? क्या युधिष्ठिर के साथ सही हुआ? क्या धर्म के मार्ग पर चलने वाले को भी नरक का दर्शन कराना जरूरी था? या फिर यह केवल एक प्रतीकात्मक घटना थी जो हमें यह सिखाती है कि जीवन में हर कर्म का फल मिलता है, चाहे वह कितना भी छोटा या बड़ा क्यों ना हो। अब यहां से शुरू होती है असली कंट्रोवर्सी। कुछ लोग मानते हैं कि महाभारत की यह कहानी केवल एक प्रतीक है जो हमें यह सिखाती है कि कोई भी इंसान पूर्ण नहीं होता। हर किसी के जीवन में कुछ न कुछ ऐसा होता है जिसके लिए उसे पछताना पड़ता है। वहीं कुछ लोग कहते हैं कि यह कहानी हमें यह बताती है कि धर्म और अधर्म का फैसला केवल कर्मों से नहीं बल्कि उनके पीछे की भावना से होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर सच क्या है? क्या युधिष्ठिर वाकई नरक गए थे या फिर यह सब केवल एक परीक्षा थी? क्या महाभारत की यह कहानी आज के समय में भी प्रासंगिक है? क्या हमें अपने जीवन में युधिष्ठिर की तरह धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए या फिर अपने कर्मों के प्रति सजग रहना चाहिए? अगर आप भी इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं तो वीडियो को यहीं मत छोड़िए, क्योंकि अगले भाग में हम जानेंगे कि युधिष्ठिर के नरक जाने के पीछे क्या असली कारण था और इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट में बताएं कि आपके हिसाब से युधिष्ठिर को नरक दिखाना सही था या नहीं। दूसरे भाग में हम और भी गहरे सवालों का जवाब ढूंढेंगे, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। तो अब जब हमने जान लिया कि युधिष्ठिर को नरक का दर्शन क्यों कराया गया, अब सवाल उठता है कि इस पूरे प्रसंग का असली अर्थ क्या है। क्या यह केवल एक धार्मिक कथा है या इसके पीछे कोई गहरा मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक संदेश छुपा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आज के समय में भी युधिष्ठिर की यह कहानी हमारे लिए कोई मायने रखती है? अगर हम महाभारत के स्वर्गारोहण पर्व को ध्यान से पढ़ें तो वहां साफ लिखा है कि युधिष्ठिर को नरक में ले जाया गया, जहां उन्होंने अपने भाइयों और द्रौपदी को कष्ट में देखा। वहां की पीड़ा, वहां की चीखें, वहां का अंधकार, सब कुछ युधिष्ठिर के लिए असहनीय था। वे बार बार धर्मराज से सवाल करते हैं, यह कैसा न्याय है? मैंने तो जीवन भर धर्म का पालन किया, फिर भी मुझे यह सब क्यों देखना पड़ रहा है? धर्मराज यम उनसे कहते हैं, यह तुम्हारे कर्मों का फल है। अब यहां से शुरू होती है असली बहस। क्या युधिष्ठिर के कर्म इतने खराब थे कि उन्हें नरक में जाना पड़ा, या फिर यह केवल एक प्रतीकात्मक घटना थी जो हमें यह सिखाती है कि जीवन में हर किसी को अपने कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है, चाहे वह कितना भी बड़ा धर्मात्मा क्यों न हो। अगर हम युधिष्ठिर के जीवन के कुछ विवादित फैसलों को देखें तो सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्या धर्म के नाम पर किया गया कोई भी कार्य हमेशा सही होता है? युधिष्ठिर ने जुए में अपने भाइयों और पत्नी को दांव पर लगाया, उन्होंने झूठ बोला, उन्होंने कई बार अपने भाइयों की भावनाओं को नजरअंदाज किया। क्या ये सब धर्म के नाम पर सही था, या फिर युधिष्ठिर भी एक आम इंसान की तरह गलतियां कर सकते थे? महाभारत के विद्वान इस पर अलग अलग राय रखते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि युधिष्ठिर का नरक जाना उनके जीवन की उन गलतियों का परिणाम था जो उन्होंने धर्म के नाम पर की थीं। वहीं कुछ लोग कहते हैं कि यह सब केवल एक परीक्षा थी, ताकि युधिष्ठिर को यह एहसास हो सके कि जीवन में हर कर्म का फल मिलता है और कोई भी इंसान पूर्ण नहीं होता। अब यहां से शुरू होती है असली कंट्रोवर्सी। अगर युधिष्ठिर जैसे धर्मराज को भी नरक का दर्शन कराया जा सकता है, तो क्या आज के समय में कोई भी इंसान यह दावा कर सकता है कि वह पूरी तरह निर्दोष है? क्या हमारे समाज में जो लोग खुद को सबसे बड़ा धर्मात्मा मानते हैं, वे भी कभी ना कभी ऐसी गलतियां नहीं करते जिनका फल उन्हें भुगतना पड़ता है? क्या धर्म और अधर्म का फैसला केवल कर्मों से होता है, या फिर उसके पीछे की भावना भी मायने रखती है? महाभारत की यह कहानी हमें एक बहुत बड़ा सबक देती है। कोई भी इंसान कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसके जीवन में कुछ ऐसे पल जरूर आते हैं जब वह गलती करता है, और उन गलतियों का फल उसे जरूर मिलता है, चाहे वह युधिष्ठिर जैसा धर्मराज ही क्यों ना हो। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में केवल अच्छे कर्म करना ही काफी नहीं है, बल्कि अपने हर फैसले की जिम्मेदारी लेना भी जरूरी है। अब अगर हम इस प्रसंग को आज के समय से जोड़ें
तो क्या हमें भी अपने जीवन में युधिष्ठिर की तरह आत्ममंथन करना चाहिए? क्या हमें भी अपने हर फैसले पर सवाल उठाना चाहिए? क्या हमें भी यह सोचना चाहिए कि हमारे कर्मों का असर केवल हमारे जीवन तक सीमित नहीं है, बल्कि वह हमारे आसपास के लोगों पर भी पड़ता है? युधिष्ठिर की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में कभी कभी हमें ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं जो हमें खुद भी सही नहीं लगते, लेकिन उन फैसलों की जिम्मेदारी लेना और उनके परिणाम को स्वीकार करना ही असली धर्म है। युधिष्ठिर ने अपने जीवन में कई बार ऐसे फैसले लिए जिनकी वजह से उन्हें बाद में पछताना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ा। यही उनकी सबसे बड़ी खासियत थी। अब यहां से शुरू होती है असली बहस। क्या युधिष्ठिर का नरक जाना उनके लिए एक सजा थी, या फिर यह केवल एक अनुभव था जो उन्हें और भी मजबूत बनाता है? क्या नरक और स्वर्ग केवल एक जगह हैं, या फिर वे हमारे मन की स्थिति हैं? क्या जीवन में हर इंसान को कभी न कभी नरक का अनुभव करना पड़ता है ताकि वह स्वर्ग की कीमत समझ सके? महाभारत के इस प्रसंग को अगर हम गहराई से समझें तो यह केवल एक धार्मिक कथा नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन का आईना है। यह हमें यह सिखाती है कि जीवन में हर इंसान गलतियां करता है, लेकिन उन गलतियों को स्वीकार करना और उनसे सीखना ही असली धर्म है। युधिष्ठिर ने अपने जीवन में कई बार गलतियां की, लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ा। यही वजह है कि उन्हें अंत में स्वर्ग में स्थान मिला। अब सवाल उठता है, क्या युधिष्ठिर का स्वर्ग जाना उनके लिए एक इनाम था, या फिर यह केवल एक प्रतीक था? क्या स्वर्ग और नरक केवल मृत्यु के बाद की अवस्थाएं हैं, या फिर वे हमारे जीवन में भी मौजूद हैं? क्या हम अपने कर्मों से ही अपने लिए स्वर्ग और नरक बनाते हैं? अगर आप गहराई से सोचें तो महाभारत की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में हर इंसान को कभी न कभी अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है, चाहे वह युधिष्ठिर जैसा धर्मराज ही क्यों ना हो या फिर कोई आम इंसान। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि हम अपने कर्मों से क्या सीखते हैं और आगे कैसे बढ़ते हैं। अब यहां से शुरू होती है असली कंट्रोवर्सी। क्या महाभारत की यह कहानी आज के समय में भी प्रासंगिक है? क्या हमें अपने जीवन में युधिष्ठिर की तरह आत्ममंथन करना चाहिए? क्या हमें अपने हर फैसले की जिम्मेदारी लेनी चाहिए, या फिर केवल धर्म के नाम पर अपने कर्मों को सही ठहराना चाहिए? अगर आप भी इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर लिखें। क्या युधिष्ठिर का नरक जाना सही था? क्या आपको लगता है कि धर्म के नाम पर की गई गलतियों की भी सजा मिलनी चाहिए, या फिर इंसान की भावना और उसकी मंशा ज्यादा मायने रखती है? वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि यह बहस और भी लोगों तक पहुंचे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम ऐसे ही गहरे और विवादास्पद सवालों पर चर्चा करते रहते हैं। अब अंत में एक और बड़ा सवाल, अगर युधिष्ठिर जैसा धर्मराज भी अपने कर्मों का फल भुगत सकता है, तो क्या हमें भी अपने जीवन में हर फैसले पर आत्ममंथन नहीं करना चाहिए? क्या हमें भी अपने कर्मों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए और उनसे सीखकर आगे बढ़ना चाहिए? महाभारत की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में कोई भी इंसान पूर्ण नहीं होता। हर किसी के जीवन में कुछ न कुछ ऐसा होता है जिसके लिए उसे पछताना पड़ता है, लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि हम उन गलतियों से क्या सीखते हैं और आगे कैसे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आज की इस चर्चा में हमने जाना कि युधिष्ठिर का स्वर्ग और नरक जाना केवल एक धार्मिक कथा नहीं, बल्कि हमारे जीवन का आईना है। यह हमें यह सिखाती है कि जीवन में हर इंसान गलतियां करता है, लेकिन उन गलतियों को स्वीकार करना और उनसे सीखना ही असली धर्म है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट में बताएं कि आपके हिसाब से युधिष्ठिर का नरक जाना सही था या नहीं। क्या आपको लगता है कि धर्म के नाम पर की गई गलतियों की भी सजा मिलनी चाहिए, या फिर इंसान की भावना और उसकी मंशा ज्यादा मायने रखती है? अगर आप ऐसे ही और गहरे और विवादास्पद सवालों पर चर्चा सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए सवाल, एक नई बहस और एक नई सोच के साथ। तब तक के लिए अपने कर्मों पर ध्यान दें और याद रखें, स्वर्ग और नरक हमारे कर्मों में ही छुपे हैं।
धन्यवाद।